हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ महाभारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट किस्सा। इस पार्ट का नाम है कृष्ण का शांति प्रस्ताव। तो उन्होंने क्या शांति प्रस्ताव कौरवों को दिया था, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को दिया था, और क्या उसका रिजल्ट रहा, तो उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि पांडवों को मारने के लिए एक साजिश रची गई, लाक्षागृह की साजिश। ठीक है, तो उसमें पांडव और उनकी माता कुंती थी। तो इन्होंने, दुर्योधन ने मिलके और शकुनी मामा ने मिलके, सबने ये प्लान किया था कि इन सबको लाक्षागृह में ले जाएंगे। वो एक अलग जगह पे इन्होंने महल बनाया था। वो महल ऐसा था जिसपे आग बहुत जल्दी लग सकती थी। ठीक है, और इनको वहीं पे जिंदा जलाने की साजिश रखी थी इन्होंने। ये विदुर जी को पता चल गया था, तो उन्होंने कहा था अभी अगर ऐसा सिचुएशन चल रही है कि इनकी जान जा सकती है, तो उन्होंने ये प्लान करा सबसे पहले कि इन लोगों को अभी के लिए गायब कर दें वहां से। तो लाक्षागृह के नीचे एक टनल बनाई गई और पांडव और कुंती माता जो थी उनको वहां से निकाला गया और कुछ दिन के लिए राज्य से हटा दिया गया। फिर वो वापस आते हैं कि भाई पता चलता है कि नहीं, पांडव अभी जिंदा है। तो फिर क्या होता है कि लेकिन उस वक्त तक दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया जाता है। अब युधिष्ठिर भी वापस आ गया, सबसे बड़ा पुत्र थे, तो मेन उनको युवराज होना चाहिए था। धृतराष्ट्र जो थे वो पुत्र मोह में बिल्कुल ही अंधे हो चुके थे। तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन को मैंने युवराज घोषित कर दिया है, अब मुझे दुर्योधन को हटा के युधिष्ठिर को बनाना पड़ेगा। तो सबने सोल्यूशन ये निकाला कि राज्य के दो हिस्से कर दिया जाए। तो इंद्रप्रस्थ दुर्योधन को दे दिया गया और खांडवप्रस्थ पांडवों को दे दिया गया। चलो ठीक है, इसमें भी ठीक है, अपनी इन्होंने जो साजिश उन्होंने करी वो भी सह ली, और ये उनको अन्याय उनको युधिष्ठिर के साथ हुआ कि राज्य पूरा मिलना था, 50% उनको मिला, वो भी इन्होंने सह लिया। फिर क्या होता है, दुर्योधन एक द्वित क्रिया की सभा रखवाता है। वो उसके फादर की सभा थी मतलब। तो उसमें पांडवों को आना जरूरी था कि पांडव मतलब अगर राजा बुला रहा है तो पांडव आएंगे ही। उसमें शकुनी मामा जो थे वो इस चीज के एक्सपर्ट थे। उनके पास पासे ऐसे थे कि वो जो नंबर बोलते थे वही नंबर उन पासों में आ जाता था। तो उनको हराना तो इम्पॉसिबल था बिल्कुल, और पांडव उनके खिलाफ बैठे थे। तो शकुनी से तो वैसे ही नहीं जीत सकते थे उसमें। और फिर क्या हुआ कि युधिष्ठिर जो है वो हारते गए उसमें। पहले अपना सारा पैसे हारे, ठीक है, फिर उसके बाद अपना राज्य हारे, फिर अपने भाइयों को हार दिए, और लास्ट में जो उनकी वाइफ थी द्रौपदी उसको भी हार हार दिया उसमें, जुए में। फिर क्या हुआ कि भरी सभा थी, और भरी सभा में इतने महावीर योद्धा भी बैठे हुए थे। भीष्म पितामह बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं था। ये सिर्फ देखते रहे, क्योंकि ये सब भी इनकी मेंटेलिटी क्या थी, नहीं नहीं हम तो राजा के सपोर्टर हैं, हम इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। इनकी मेंटेलिटी ये थी, लेकिन जो भी थी। अब फिर क्या होता है कि उस सभा में द्रौपदी को जब हार गए तो द्रौपदी को भी बुलाया गया, और दुर्योधन और उसके भाई ने उसका चीरहरण करने करने का पूरा ट्राई करा, और कर भी रहे थे, वस्त्र हरण कर रहे थे उसको भरी सभा में। तब द्रौपदी ने भी देखा कि मेरे सारे जो पति हैं 5, वो भी कुछ नहीं कर पाए, और ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए, इतने सीनियर लोग जो बैठे हैं ये भी कुछ नहीं कर पाए। तो द्रौपदी ने कृष्ण जी से प्रार्थना करी थी। तब कृष्ण जी ने उसकी साड़ी ही इतनी लंबी बना दी थी कि तुम वस्त्रन कर ही नहीं सकते। वो खींचते गए और साड़ी वस्त्रन हो ही नहीं पाया उसमें। ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा अधर्म और हद से ज्यादा इंसल्ट पांडवों की इसमें हो गई थी। ये सब भी उनको सहना पड़ा। फिर क्या होता है, फिर द्वित क्रिया में वो पांडव दोबारा हार जाते हैं, और डिसाइड ये होता है कि 12 साल पांडवों को वनवास करना पड़ेगा, और 1 साल प्लस प्लस 1 साल उनको अज्ञातवास रहना पड़ेगा। और अगर अज्ञातवास में अगर किसी को पता चल जाए कि ये नहीं ये पांडव है, तब उनका अज्ञातवास दोबारा टूटेगा, और फिर उनको फिर से रिपीट ये करना पड़ेगा कि 12 साल का वनवास करो, फिर 1 साल का वो करो। तो ऐसे करके इनकी प्लानिंग, दुर्योधन की और शकुनी मामा की प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने किसी तरह 12 साल काटे, और 1 साल भी इन्होंने अज्ञातवास का काट लिया। और अज्ञातवास के लास्ट, अज्ञातवास जब खत्म हो गया था तब ये आए थे, एक युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन, मतलब समझ में आ गया था कि ये अर्जुन है। वो उस युद्ध में ये हुआ था। ठीक है, अब लेकिन असल बात ये थी कि अज्ञातवास तब तक खत्म हो चुका था। अब लेकिन दुर्योधन के दिमाग में और शकुनी के दिमाग में क्या था कि नहीं नहीं नहीं, अज्ञातवास इनका पूरा नहीं हुआ है, हम नहीं मानेंगे, अब इनको दोबारा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही कि युधिष्ठिर और पांडवों ने शांति संदेशा भेजा कि भाई हमने आपकी सारी शर्तें मान ली, हमारे साथ इतना अन्याय हुआ फिर भी हमने सारी शर्तें मानी, और हमारा अज्ञातवास जो आपकी शर्त थी वो पूरी हो चुकी है।
और ये सब उनको समझाया। वहां पे जितने भी सीनियर लोग थे इन सबसे भी पूछा, तो सबने कहा हाँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अज्ञातवास इनका खत्म हो गया है और अब इनको रिटर्न दे देना चाहिए इनका राज्य। धृतराष्ट्र के सामने ये सारी बातें हुई, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो इतने ज्यादा अंधे हो गए थे पुत्र मोह में कि उन्होंने पांडवों के साथ न्याय नहीं करा, अन्याय ही करा उनके साथ। पहले तो उनको सिंपल ये कह दिया कि आप जहाँ हैं वहीं वहीं खुश रहिए, आप यहाँ लौट के मत आइए। फिर एक दो और बार शांति संदेश भेजे गए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। लेकिन कृष्ण जी अब इसमें आते हैं। वो कहते हैं कि शांति प्रस्ताव मैं लेके जाता हूँ इनके कौरवों के साथ। उसमें क्या होता है, वो अपना शांति प्रस्ताव रखते हैं। वो सबसे कहते हैं कि ये सब चीजें हुई हैं, कि ऐसे ऐसे लाक्षागृह में उनको जिंदा जलाने की कोशिश करी गई थी पांडवों को, ऐसे छल किया गया था उसमें द्वित क्रिया में, और ऐसे भरी सभा में एक लड़की का चीरहरण कर किया गया था। तो ये सब उनको गिनाया जाता है। और फिर भी कहा जाता है कि जो अभी आप ये है धृतराष्ट्र से वो कहते हैं कि आप न्याय करिए, और पूरा न्याय ना करें तो आधा न्याय करें। लेकिन अब वही है, वो ये था कि दुर्योधन की उनको सारी बातें माननी थी राजा को, और दुर्योधन भी बिल्कुल अपने अड़ा हुआ था। इतनी उसके मन में नफरत थी कि मैं तो वही न्याय करूंगा ही नहीं, मैं इनको मतलब युद्ध करूंगा और इनको मारूंगा ही, ये दुर्योधन के दिमाग में था। तो वो साफ साफ पहला तो वो मना कर देता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन भी रखा जाता है उनके पास कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो 5 भाई हैं या 5 ग्राम दे दीजिए, 5 गांव इनके नाम कर दीजिए, जैसे कि ये खुशी से रह लें अपना, सब जितनी भी इनकी इंसल्ट हुई है, जो भी हुआ है, ये सब भूल जाएंगे और ये अपना वहां रह लेंगे। लेकिन उसकी नफरत इतनी थी कि वो उतनी भूमि भी उनको पांडवों को नहीं दे पाया, और उसने कहा कि नहीं, मैं इस शांति समझौता को भी नहीं मानूंगा, और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री नहीं करता, और युद्ध ही लास्ट रास्ता है। और उसने ये भी कोशिश करी थी कि कृष्ण जी को ही वो बांध ले और जेल में डाल दे, ये सब उसने कोशिश करी थी। ठीक है, वो बात अलग है। अब इस पूरे एपिसोड से हमें क्या सीख मिलती है? हमें पहली सीख ये मिलती है कि ठीक है, जो भी है, जो भी चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार लास्ट कोशिश जरूर करनी चाहिए कि शांति हो, वॉर ना हो, और पीसफुल तरह से चीजें रिजॉल्व हो जाएं। सबसे पहले तो हमें ये सीख मिलती है। आप पीसफुल, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि पीसफुल क्या है, उसकी क्या क्या डिमांड्स हैं, और जो धर्म के हिसाब से भाई इतना तो है ही कि इतना तो तुम करो, और तब हमारे बीच में पीस होगी। अगर वो इतने मतलब बिल्कुल ही मिनिमम पे भी नहीं मान रहा, तो इसमें आप दूसरी सीख ये समझ जाइए कि वो आपसे युद्ध ही चाहता है सिर्फ, तब आप फिर उसको युद्ध के लिए रेडी हो जाइए और उससे युद्ध करिए। लेकिन पहली कोशिश आपकी शांति की होनी चाहिए। ये चीज हमें इससे सीखने को मिलती है। इसका मैं एक और रामायण का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। रामायण में क्या हुआ था कि राम जी ने सारी सेना लेके लंका के उस गेट पे पहुंच गए थे सब, वानर सेना थी पूरी उसकी। ठीक है, युद्ध स्टार्ट होने वाला था। राम जी के साथ भी जैसे सीता माता को उन्होंने, रावण ने किडनैप कर लिया, तो ये भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन कि भाई जैसे राम जी सोचेंगे कि मेरी वाइफ किडनैप हो गई, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बस उन सबको मैं मार दूं जिंदा और अपनी वाइफ को बचा लूं। ठीक है, लेकिन वो भी एक बार कोशिश करते हैं कि रावण बिना वॉर के मान जाए। राम जी ने भी अंगद को भेजा था कि तुम जाओ, तुम रावण से एक बार बोलो कि हमें लंका से कोई मतलब नहीं है, लंका में तुम खुश रहो अपने, हमें मतलब है कि जो तुम सीता माता को किडनैप करके ले आए हो वो तुम बस वापस कर दो और वॉर रुक जाएगी। लेकिन रावण भी बहुत ज्यादा अहंकारी था, तो वो भी नहीं माना उसमें, उसका भी अहंकार कम नहीं हुआ, तो अब वो नहीं माना, तो फिर वॉर तो होनी थी। लेकिन सीख हमें इन दोनों किस्सों से यही मिलती है कि एक बार आप शांति की कोशिश करिए, और अगर दूसरा वाला नहीं मान रहा तो आप वॉर के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। तो ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और आप अपने फीडबैक कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट करें। हरे कृष्णा।